टीवी9 पर बोली है यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज। क्या कहा उन्होंने बोला है बेहद ऐतिहासिक होगा यूएन में योगा डे। भारत के लिए यह इवेंट बहुत बड़ी बात होने वाला है। रुचिरा कंबोज की तरफ से कहा गया यूएन में यह बिल्कुल यूनिक इवेंट है, भारत के लिए विश्व में बड़ी इज्जत है। रुचिरा कंबोज ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में ये तमाम बड़ी बातें कही। सुनिए आप। हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी हैं, जिनको आपने यूएन में बहुत कठिन परिस्थितियों में बहुत ही अच्छे तरीके से भारत का पक्ष रखते हुए सुना है, देखा है। मैम, प्रधानमंत्री जी का योगा का जो इवेंट है न्यूयॉर्क में, क्या खास है, क्या अलग है? आई थिंक ये इवेंट बहुत ख़ास है, आपने खुद ही कह दिया है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। ये यूनाइटेड नेशंस में हो रहा है, जैसे आप जानते हैं एंड ऑल आवर व्यूअर्स नो। 2014 में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था जिसके एक रिकॉर्ड 177 को स्पॉन्सर्स थे। तो जो प्रधानमंत्री उन्होंने इसी का नेतृत्व किया था। इट वाज हिज विजन एंड लीडरशिप एंड नाउ 9 years लेटर वो वापस यूनाइटेड नेशंस में आ रहे हैं एंड पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई एम हैप्पी टू से, सारे देश इस इवेंट में रिप्रेजेंट होंगे। तो आई थिंक इन इटसेल्फ ये बहुत ही एक यूनिक इवेंट है एंड आई थिंक मुश्किल से ऐसा इवेंट आगे भी हो सकता है। हमारी जो रूट्स हैं, जो योगा की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी उन रूट्स को यूएन के अंदर महत्व दिया जाना, उसको तवज्जो दिया जाना, और उस लिहाज से ये इवेंट एक बहुत हिस्टोरिक इवेंट बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही वर्ड यूज़ किया है। इट्स वेरी हिस्टोरिक एंड आई वुड से इवन मोर कि जो यूनाइटेड नेशंस में है एक यूनिक कल्चरल डाइवर्सिटी है, नेशंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो यहाँ योगा जो एंशंट इंडियन ट्रेडिशन है सबको जोड़ रहा है। ये आप देखिए कितनी यूनिक चीज़ है, यूनाइटिंग एवरीवन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स। That is what is also very unique about this event. मैम, एक सवाल, यूएन में आप भारत को कैसे देख रही हैं अब जो बदलते परिप्रेक्ष्य में? आई थिंक भारत के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। सब लोग मानते हैं कि इंडिया टेक्स प्रिंसिपल्ड पोजिशंस एंड जब भारत बोलता है सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता है, इट स्पीक्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। एंड ये भी सही बात है कि ऐसा भी हो सकता है लोग हमारे पर्सपेक्टिव को न माने, बट वो अलग चीज़ है। रिस्पेक्ट फॉर अ प्रिंसिपल पोजिशन एंड द फैक्ट दैट इंडिया टेक्स अ लीडरशिप पोजिशन एंड स्पीक्स फॉर कंट्रीज़ फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आपको मैं 2 रीसेंट एग्जांपल्स देती हूँ। अभी भारत ने मार्च अप्रैल में एक इलेक्शन जीता था टू द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। 47 आउट ऑफ 53 वोट्स भारत को मिले और बाकी के देश, आई वोंट टेक देयर नेम्स, बट उनको सिर्फ 23, 19 और 15 वोट मिले। तो आप क्या कहेंगे इसको? रिसेंटली दूसरा एग्जाम्पल, एक हमने बहुत हिस्टोरिक रेजोल्यूशन मूव किया था, यूएन पीस कीपिंग मेमोरियल वॉल, और ये भी प्रधानमंत्री जी का एक विजन था और उस रेजोल्यूशन को एक रिकॉर्ड 190 को स्पॉन्सर्स मिले हैं। तो व्हाट डज दिस पॉइंट टू? That India's leadership, people have faith, member states have faith in India's leadership and also in India's intent. Thank you very much हमसे बातचीत करने के लिए आपका। Thank you so much मैम। तो आपने देखा किस तरह से तैयारियों के साथ जबरदस्त उत्साह और कितना ऐतिहासिक है ये दौरा, ये आपने सुना और जाना। मंतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सीधे अमेरिका से एज अ सीनियर जर्नलिस्ट। मंतोष शर्मा जी, ये हमने देखा कि अभी देखिए प्रधानमंत्री को कल रवाना होना है, लेकिन इससे पहले ही चाहे वो डेमोक्रेटिक नेता हो या फिर रिपब्लिकन, सभी में काफी उत्साह नजर आ रहा है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के इस स्टेट विजिट को अमेरिका में देखा और समझा जा रहा है? तो जो आप सीन दिखा रहे हैं, उत्साह तो दोनों तरफ है, और चाहे रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेट हो, दोनों इस्टेब्लिशमेंट इंडिया की तरफ लॉन्ग रेंज से देख रहे हैं, कोई शॉर्ट टर्म दृष्टि से नहीं। दे थिंक दैट इंडिया ग्लोबली डाउन द रोड, आज से लेकर डाउन द रोड, खाली इकोनॉमिक सेंस में ही नहीं, सामरिक सेंस में भी, अगर डायरेक्ट एंगेजमेंट के थ्रू भी नहीं, सपोर्ट के बेसिस पे भी हमारा बहुत बड़ा एलाई होने जा रहा है। और दूसरा कि कल्चरल अमलगमेशन दोनों सोसाइटी का काफ़ी एक तरह से है, जो दिखा रहे हैं कि 5 मिलियन पीपल वी आर हियर, और सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट है हमारा यहाँ पे लोकल यूएस सोसाइटी में। इसका भी वजन
ये दोनों पॉलिटिकल सेंटर्स पे है इंडिया के इमेज को बढ़ाने के लिए। और उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे पॉपुलर लीडर विजिट करते हैं तो चाशनी काफ़ी अच्छी और मीठी हो जाती है, और इसी के लिए उत्साह दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे।